यदि आप भयंकर एडवेंचर के शौकीन हैं और मौत से खेलना पसंद करते हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है। माउंट हुआशान। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो इसका ख्याल भी आपके मन में लाना खतरनाक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट हुआशान ब्लैक वॉक के बारे में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पैदल यात्रा मार्ग माना जाता है। इस पहाड़ पर इंसानों द्वारा लकड़ी और लोहे की छोटी छोटी प्लेट्स से एक छोटा रास्ता बनाया गया है। इस पर चलने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दिल बेहद मजबूत हो। अगर आप इस रास्ते पर चलते हो तो आपको लगेगा कि आप मौत के मुंह में झांक रहे हो, क्योंकि ज़मीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर एक लकड़ी पर चलना कोई आसान बात नहीं। एक छोटी सी गलती और हमेशा के लिए खेल खत्म। चीन में माउंट वासान की 5 ऊंची चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी यही है। यह प्लेस अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच काफ़ी आकर्षक बना हुआ है, जो चीन के दक्षिण क्षेत्र में है। बताया जाता है कि इस पर्वत पर पुजारियों ने मंदिरों में पूजा करने के लिए ये सुविधा बनाई थी। बाद में यहाँ पर्यटकों का जाना शुरू हो गया, जहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी खो सकती है। द डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर की ओर काशकुम रेगिस्तान है, जहां एक गड्ढे में लगभग 50 से 52 सालों से आग जल रही है। यह आग इतने साल से लगातार जल रही है कि इसकी वजह से इसे डोर टू हेल यानी कि नरक का दरवाज़ा नाम दे दिया गया है। यह रेगिस्तान में मीथेन और आग से भरा हुआ 229 फीट चौड़ा और करीब 65 फीट गहरा गड्ढा है। यह घटना कब और कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही माना जाता है कि 1971 में यहाँ पर साइंटिस्ट द्वारा ड्रिलिंग की जा रही थी। ड्रिलिंग के एक गलती के वजह से प्राकृतिक गैस भंडार से टकरा गया और यहाँ पे एक गड्ढा बन गया। उस वक्त तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का ही हिस्सा था। जैसे ही जमीन धंसी, इसमें से मीथेन गैस और अन्य हानिकारक धुएं गड्ढे से बाहर निकलने लगे। हानिकारक गैस निकलने की वजह से वैज्ञानिकों ने गड्ढे में आग लगा दी और सोचा कि 1-2 हफ्ते बाद आग खुद ही बुझ जाएगी, पर वैज्ञानिकों का ऐसा विचार गलत निकला और यहाँ आज भी आग जल रही है और ऐसे ही लगातार कई वर्षों तक जलती रहेगी। हैंगिंग ताबूत। आमतौर पर जो लोग मर जाते हैं उसे दफनाया या फिर जलाया जाता है, तो वहीं इस दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां मृत शरीर को न दफनाया जाता है और न ही जलाया जाता है, बल्कि शव को पहाड़ों पर लटका दिया जाता है। चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ कई सालों से कुछ अजीब परंपरा चली आ रही है। हालांकि ऐसा करना लोगों की अपनी अपनी वजह है। करीब 2000 साल पहले जब कई समुदाय के लोग शवों को ताबूत में बंद करके पहाड़ों पे लटका दिया करते थे, तब से ये परंपरा चलती आ रही है। चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ताबूत से भरी यह जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं। फिलीपींस में तो आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ के बुजुर्ग अपनी मौत से पहले खुद के लिए ताबूत तैयार करते हैं, और वह समय रहते हुए अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनके घर वाले ताबूत बनाते हैं। और इंडोनेशिया के सुलावेसी में कई ताबूत पहाड़ की चोटी पर लटके देखे जा सकते हैं। इन्हें देखकर लोग आज भी नहीं समझ पाते कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर आखिर लटकाया कैसे जाता है। हैंगिंग कॉफिन का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कई लोगों का मानना है कि शायद ताबूत में रखे शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता हो और सालों तक इसको ज़्यादा नुकसान ना होता हो। कैटकॉम्ब सुरंग। पेरिस में एक गुफा है जो 60 लाख लोगों के कंकालों से बना हुआ है। यह लंबी सुरंग पेरिस कैटकॉम्ब्स के नाम से मशहूर है। यह सुरंग इंसानों के कंकाल से बनाई गई है। यह जगह पेरिस की सबसे रहस्यमयी जगह है। इस सुरंग को पूरी तरह आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता, लेकिन कुछ हिस्से पर्यटक देख सकते हैं। इस सुरंग में आपको जगह जगह इंसानी कंकाल दिखेंगे।
इसके अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि आप कंकाल और हड्डियों के शहर में आ गए हैं। सुरंग की कहानी बड़ी ही रोचक है। 18वीं सदी में पेरिस में जब कब्रिस्तान की जगह कम पड़ गई थी, तब कई शवों को पूरी तरह जलाया नहीं जा सकता था। अधिकारियों ने इन शवों को भूमिगत खदानों में डलवा दिया। ऐसे ही 1780 से लेकर 1814 तक करीब 60 लाख से भी ज़्यादा शवों को इस सुरंग में डलवा दिया गया। आई ऑफ सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जिसके बीच एक रहस्यमयी आग की संरचना बनी हुई है, जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यह मॉरिटानिया के ओवाडेन के पास सहारा रेगिस्तान में स्थित है। यह दिखने में एक बैल की बहुत बड़ी आंख लगती है। यह कैसे बना, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसकी बनावट इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे पहली बार देखा अंतरिक्ष से, तो उन्होंने सोचा कि यह उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर हो सकता है, या फिर इस संरचना को देखने से लगता है जैसे यहाँ कभी एलियन की स्पेसशिप उतरी होगी, या फिर इसका सीधा संबंध एलियन से होगा। हालांकि इन सब दावों की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। स्नेक आइलैंड विश्व में एक ऐसी जगह है जिसे आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से सांपों का आइलैंड कहा जाता है। आज भी सांपों से भरे इस आइलैंड पर कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता। यह आइलैंड ब्राज़ील के तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। आपको बता दें कि यह आइलैंड दूर से खूबसूरत और पास से बेहद खतरनाक दिखता है। ब्राज़ील के इस आइलैंड को मौत का द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचने वाले कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा अधिक प्रकार के प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों की जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर आप इस आइलैंड पर कदम रखते हैं तो हर एक तीसरे कदम पर आपको एक दूसरा सांप दिखाई देगा। यहाँ कई ऐसे जहरीले सांप हैं जिनके सिर्फ संपर्क में आने से ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।